AK41 न्यूज, आपका हक हमारा मकसद। आज कलेक्टर ऑफिस पे मालेगांव तालुका हाउसिंग जनरल कामगार यूनियन के मार्फत जो आंदोलन किया गया मजदूरी को लेकर, उसको शहडोल यूनियन ने सपोर्ट करी थी। अभी हमारे भाइयों ने आप तक के कुछ बातें बताई मालेगांव शहर के मजदूरों की बेदारी को लेकर कि वो किस तरह सोए हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मालेगांव शहर के मजदूरों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब तक आप खुद नहीं उठेंगे, अक्सर हमारे बड़े मिसाल देते हैं कि बच्चा जब तक रोता नहीं, माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती। जब तक हम जिनके लिए अधिकार है वो नहीं उठेंगे तो हम आपकी लड़ाई आंदोलन चाहे निवेदन दे, इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं मालेगांव शहर के मजदूरों से कहना चाहता हूं कि आप लोग मजदूर यूनियन से जुड़ो। हम आपके पास ये चेहरे आप देख लो, हम आपके पास कभी वोट मांगने नहीं आएंगे। हमारे पीछे किसी सियासी पार्टी का हाथ नहीं है, हम किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। हम आपकी ताकत का जलसे जुलूस के नाम पर आपकी ताकत का इस्तेमाल करके अपने टिकट के लिए और फंड के लिए हम आपका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम आपके लिए हमारे पीछे आप लोगों को खड़ा देखना चाहते हैं तो उसके पीछे सिर्फ आप लोगों का फायदा हो और आपके बच्चों का फायदा हो। और मेरे मजदूर भाइयों, अगर हमारे बड़े वक्त रहते आवाज उठाते तो आज हमको मजदूरी नहीं करना पड़ती। इसी तरह अगर आज हमने आवाज नहीं उठाए तो यकीन मानो हमारे आने वाले बच्चों को भी मजदूरी करना पड़ेगी। अगर हम अपने बच्चों का फ्यूचर सुधारना चाहते हैं तो हमें अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना पड़ेगी। लोग बोलते हैं मालेगांव शहर का मजदूर कमजोर है, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। मैं नहीं मानता। मालेगांव शहर का मजदूर जितना मजबूत है, वो सबसे ज्यादा मजबूत है और इसका फायदा मालेगांव शहर के पॉलिटिशियन उठाते हैं। वो एबी फॉर्म भरने में अफैसा बोलते हैं कि एबी फॉर्म भरने के टाइम हम मजदूरों की ताकत का इस्तेमाल करते हैं और अपने अधिकारियों को बताकर फंड लेते हैं, मेयर का टिकट लेते हैं, असेंबली का टिकट लेकर अपना हमारे ताकत पर अपना फायदा उठाते हैं। सरमायादार 12-12 घंटे करके रात में पसीने, दिन में पसीना बहाकर रात में आंखें फोड़कर हम सरमायादारों के बच्चे और उनके परिवार को भी पालते, मगर हमारा परिवार रोड पे रहता है, भूखमरी का शिकार होता है। अगर हम कपड़ा नहीं पहनेंगे तो सरमायादार कहाँ से अपना घर चलाएंगे? उनके कारखाने को रात भर हम संभालते हैं, उनके यहाँ कपड़ा बीनकर हम देते हैं तो वो बेचकर अपने परिवार का पेट पालते हैं। सरमायादार का मैं ऐलान बोल रहा है, सरमायादार के परिवार को भी हम मजदूर पालते हैं, लेकिन हमारा ही परिवार आज भूखमरी का शिकार है, तालीम से ना महरूम है। तो सिर्फ मैं किसी सियासतदान को, किसी सेठ को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि मजदूर ने अपनी वैल्यू को नहीं समझा। मैं आखिर में यही बोलना चाहता हूं कि मजदूरों को अगर जुड़ना है तो गैर सियासी सियासत के नाम पर, मजदूरों के नाम पर जो अपनी सियासी दुकान चमकाना चाहते हैं, ऐसे चेहरों को पहचान कर आप उन्हें लात मारो। और मालेगांव शहर के मजदूर यूनियन गैर सियासी है, उनसे जो देखो जितने भी सियासतदान है, सियासी पार्टी की जितनी यूनियन है, उन्हें सरमायादार की भी वोट चाहिए, मजदूर की भी वोट चाहिए। तो वो वन साइड मजदूरी के मुफाद में कभी नहीं बोलेंगे। मजदूरों के हक में हलाल ऐलान और मजदूरों के मुफाद की बात सिर्फ मजदूर यूनियन बोलती है, क्योंकि उसमें सरमायादारों से कोई लेना देना नहीं होता। मेरे मजदूर भाइयों, एक हो जाओ और अपने हक अधिकार के लिए लड़े लो। अपनी ताकत का अपने हक के लिए इस्तेमाल करो। किसी सियासी पार्टी की ताकत बनाने से बेहतर है अपने हक के लिए, अपने परिवार का फ्यूचर बनाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करो।